अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, आज जो हम है न्यूमेरिकल देखते हैं। ये 2003 और 2019 में आया हुआ, दूसरा न्यूमेरिकल भी देखेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। इस सवाल को 2003 में आया और 2019 में आया। कहते हैं मेरा बेटा, हमारे पास a mass at the end of a string oscillate with a simple harmonic motion with a time period बता रहा है 0.4 सेकंड। the acceleration when displacement कह रहा है भाई एक मास अटैच है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, तो हम डायग्राम अगर बनाए तो मेरा बेटा यहाँ से अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम ले लें और ये स्प्रिंग हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी डिस्प्लेसमेंट पे, लेट्स सपोज मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेसमेंट में की वैल्यू बता रहा है एक्स। एक्स की वैल्यू बोल रहा है भाई अगर 4 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, तो अब अगर इसका टाइम पीरियड की वैल्यू बताई हुई है आपको, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू बताई हुई है कि 0.4 सेकेंड से। तो आप बताइए यहाँ पर इसकी क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बेटा सोल्यूशन पे आते हैं, हम पहले डाटा बना लेते हैं। दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा क्या है, हाँ टाइम पीरियड कितना है मेरा बेटा 0.4 सेकेंड्स, और मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या है मेरे बेटा 100 करेंगे, विच इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ओके, तो अगर हम नीचे आके देखें, ठीक है, फर्दर सेंटीमीटर में आगे मेरे बेटा डिस्प्लेसमेंट हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो याद करें मेरे बेटा एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला, अगर हम सॉल्यूशन में आएंगे तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू, याद करें a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन का मैक्सिमम x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ओमेगा निकालना है। ठीक है ना, ओमेगा निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं मेरा बेटा। सॉल्यूशन में जाएंगे और ओमेगा का फॉर्मूला याद करें किसके बराबर होगा, 2 पाई, वन ऑसिलेशन, तो 2 पाई डिवाइड बाई टी। ठीक है ना, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई मेरा बेटा मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइड बाय 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ साथ। ठीक है, साथ साथ वैल्यू को भी देख लेते हैं कितनी वैल्यू आई। अच्छा, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.71 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड दैट इज ओमेगा। मेरे बेटा ओमेगा आ गया तो अब कोई मसला ही नहीं, आप निकाल लें एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू मेरा बेटा हमारे पास 15.71 का स्क्वायर इनटू x। x की वैल्यू कितनी मेरा बेटा हमारे पास हमने निकाली ऊपर 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ना, 0.04 है। ओके, हाँ 0.04 है x, तो मेरे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 से, तो हमारे पास 0.04 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। मेरे बेटा तो ये सॉल्व हो गया। 2019 2 साल में आया ये सवाल, ये हमारे पास ऐसे बुक में भी सवाल मौजूद हैं, तो वी हैव ऑलरेडी डन इट इन आवर क्लासेस। ठीक है, लेट्स डू इट इन अदर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये अच्छा एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसके मुकाबले में। ओके, कहता है हमसे 2002 में न्यूमेरिकल आया है, ये 3 साल में आया हुआ, आप देखेंगे आपके पास्ट पेपर में 3 दफा और करके लिखा हुआ टाइम में। ठीक है, कहता है हैंगिंग a body hanging from a spring set to motion and the period of oscillation is to be 0.8 seconds after the body come to rest। अगर बॉडी रेस्ट में आ जाएगा when it is removed, how much shorter be the spring when it is come to rest। मेरा बेटा कहता है कि हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है ना, इसमें एक बॉडी को अटैच कर दिया। ठीक है ना, अब अटैच कर देंगे तो याद करो आके रुक जाएगा। ऊपर से अगर हमने यहाँ इसको अटैच किया हुआ है, तो अगर हमारे पास ये स्प्रिंग से अटैच है मेरा बेटा, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू वेट विच इज इक्वल टू m इंटू जी। इसको रोक कौन रहा है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स मेरा बेटा किसके बराबर होता है, माइनस के एक्स, हुक्स लॉ के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस होंगे। ठीक है ना, अब कहता है कि जब हमारे पास मैं इस ऑब्जेक्ट को काट दूं, हटा दूं,
तो जाहिर बात है बेटा स्प्रिंग ऊपर जाएगा, तो कह रहा है कितना स्प्रिंग शॉर्टर हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितना ये शॉर्टर हो जाएगा पहले के मुकाबले में, ठीक है ना। तो मेरे बेटा ये कि एक्स जितना एक्सटेंड हुआ होगा उतना ही शॉर्ट हो जाएगा। तो हुक्स लॉ तो आता भी मेरा बेटा याद करो किसके अंदर है, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये कि हुक्स लॉ ओबे करता है हमारे पास कि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो अंडर इलास्टिक लिमिट, तो इसका मतलब है जितना भी ये डिफॉर्म होगा ये वापस चला जाएगा उतना। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी जब हम इसको काट देंगे। आइए मेरे बेटा यहाँ से डाटा देखते हैं। डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, डाटा में गिवन है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विच इज इक्वल टू मेरा बेटा कितना है 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। और कह रहा है कि बॉडी को जब रिमूव करेंगे तो इसका मतलब ये है वेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या है मेरा बेटा एफ के बराबर है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, सॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है मेरे बेटा, सॉल्यूशन में जाएंगे हम लिखेंगे W इज इक्वल टू mg होता है मेरे बेटा इज इक्वल टू f, तो f इज इक्वल टू क्या होगा kx इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। यहाँ पर आ गए, ओके। यहाँ पर आगे देखिए मेरे बेटा x फाइंड करना है विच इज इक्वल टू हमारे पास इसके बराबर होगा m ओवर k इंटू जी, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई क्योंकि हमारे पास m ओवर k नहीं है, g तो हमारे पास है, m ओवर k नहीं है, लेकिन इसके जरिए हम टाइम पीरियड के जरिए इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कैसे मेरे बेटा, t इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट, हाँ भाई m ओवर k, ठीक है, m ओवर k फाइंड करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर पहले तो लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल t डिवाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट m ओवर k, मेरे बेटा दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारे पास t अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ मेरा बेटा m ओवर k का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास m ओवर k इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर है, ठीक है। होम में की जाएंगे मेरे बेटा, हम इंसर्ट कर लेंगे, ओके। चलिए तो मेरे बेटा यहाँ m ओवर k की वैल्यू फाइंड करते हैं जल्दी से, ओके। यहाँ से हम लेते हैं m ओवर k मेरे बेटा t की वैल्यू आपके पास गिवन है कितना मेरे बेटा 0.8 है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई मेरा बेटा 3.142 का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर रख लेंगे वैल्यू, k ओवर m की वैल्यू आ जाएगी, k ओवर m की वैल्यू आ गई तो देन वी कैन डू इट, ठीक है। k ओवर m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ओके। k ओवर ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर और देन वी कैन गेट कि हमारे पास एक यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k ओवर m की, हमारे पास क्या है मेरे बेटा टी स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.142 डिवाइड बाई 3.142, ठीक है। ये हमारे पास आ गया m ओवर k, सॉरी m ओवर k की वैल्यू, m ओवर k की वैल्यू आई है यहाँ पर 0.016, ठीक है ना, 0.0162। अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू किसके बराबर था m ओवर k डिवाइड बाई g, m ओवर k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं मेरे बेटा 0.062 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 9.8 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0.15 मीटर। ये हमारे पास आ गया मेरे बेटा आंसर। हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर गिवन है या नहीं है प्रिपरेशन पेपर में, और आंसर नहीं गिवन है मेरे बेटा तो ये आ गया हमारे पास x। दोनों आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं मेरे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।